हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईबीए से त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की कौन सी बैठक आयोजित की गई? यह 10वीं बैठक आयोजित की गई और यह बैठक सितंबर 2022 में आयोजित की गई थी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसके अध्यक्ष थे। और बैठक के दौरान ब्राज़ील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको फ्रांसो और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जो फाहला भी मौजूद थे। ये हैं तीनों राजनेता और मंत्रियों ने आईबीए से सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। और आईबीए से है, इसका पूरा नाम है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका। और आईबीए से डायलॉग फोरम की स्थापना 2003 में हुई थी। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी में उत्कृष्टता के लिए किस संस्था ने पुरस्कार जीते हैं? यह एनएमडीसी ने जीते हैं। अब एनएमडीसी है तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यह देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है और पर्यावरण हितैषी खनिकों के रूप में प्रसिद्ध एनएमडीसी की खान योजना को भारतीय खान ब्यूरो ने उसके सभी परिसरों के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? यह आर.के. रंजन ने किया है। यह हैं आर.के. रंजन, जिन्होंने मणिपुर के इम्फाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने सितंबर 2022 में पहली 3 दिवसीय फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया और इसकी शुरुआत लोकटक झील पर हुई। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक ने किसके साथ समझौता किया है? यह जेएनपीटी के साथ समझौता किया है, जो महाराष्ट्र के जलाना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ है और यह समृद्धि मार्ग और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारों को भी जोड़ेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएसआईसी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह एएमटीजेड के साथ समझौता किया है। अब यहाँ एएमटीजेड आया है, इसका फुल फॉर्म होता है आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन ने एनएसआईसी यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन होता है इसका, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो है 1955 में
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्थापित एक मिनी रत्न सरकारी एजेंसी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कन्वर्जेंस पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? यह दोनों ने किया है। कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इसे खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है और यह विभिन्न योजनाओं के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के साथ लॉन्च किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कृत किया गया है? यह भारत किया गया है। जो सितंबर 2022 को इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, जो भारत की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अपने असाधारण कार्य के लिए मान्यता दी गई है। इस पहल के तहत उच्च रक्तचाप से पीड़ित 34 लाख से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज करा रहे हैं और इसका स्थापना हुआ था 2017 में और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके अध्यक्ष भी हैं, मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे पीएम केयर फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया है? यह इनमें से सभी को किया है, रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा, ये हैं तीनों जिन्हें पीएम केयर्स फंड के लिए नियुक्त किया है ट्रस्टी के रूप में। और पीएम केयर्स फंड का निर्माण हुआ था 27 मार्च 2020 को और इसके ट्रस्टी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? यह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। यह निफ्टी ऑटो इंडेक्स की नकल करने वाली एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है और आईसीआईसीआई के हैं सीईओ निमेश शाह। यह है निमेश शाह और इसका स्थापना हुआ था 1993 में और यह भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया है? यह सीबीआई को हटा दिया है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हटा दिया है। जो पीसीए मानदंड एक पर्यवेक्षी उपकरण है और इसे तब लगाया जाता है जब कोई बैंक कुछ नियामक सीमाओं का उल्लंघन करता है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं माटम वेंकट राव। यह है माटम वेंकट राव। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वालेरी पोलाकोव का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक अंतरिक्ष यात्री थे जिनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है सितंबर 2022 में और यह अंतरिक्ष में 437 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड 8 जनवरी 1994 को शुरू हुआ, जब वह
और 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन मिर के लिए 2 दिवसीय उड़ान पर गए थे। और पालकोव ने इससे पहले 1988-89 में एक मिशन पर अंतरिक्ष में 288 दिन बिताए थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पेंशन भोगियों को कवर करने के उद्देश्य से किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? यह दोनों पर किए हैं, यानी HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा। और रक्षा पेंशन भोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यह सेवा केंद्रों के रूप में 14,000 से अधिक बैंक शाखाओं को शामिल करेगा और यह स्पर्श योजना के तहत लागू किया जाएगा। अब स्पर्श योजना लागू किया गया था 2021 में। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था को राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार मिला है? यह RINL को मिला है। अब यहाँ RINL होता है, इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, और यह 2021 राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है RINL को। यह सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित ऊर्जा प्रबंधन कार्यालय में उत्कृष्टता के लिए 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार के दौरान प्राप्त किया गया। और RINL जो है सो ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को अपनाने वाला पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र भी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी संस्था भारत में अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करेगी? यह अमेजन करेगी। अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये हैं जेफ बेजोस। और यह इनमें रीन्यू पावर द्वारा विकसित की जाने वाली 210 मेगावाट की परियोजना, AMP एनर्जी द्वारा 100 मेगावाट की परियोजना और ब्रुकफील्ड अक्षय द्वारा 110 मेगावाट की परियोजना शामिल है। इसके अतिरिक्त अमेजन ने भारत के 14 शहरों में अपने पूर्ति केंद्रों पर 23 नई सौर रूफटॉप परियोजना की भी घोषणा की है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? यह गुजरात में किया गया, जो 2 दिवसीय सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र हुआ, जिनमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं को अद्यतन करना शामिल था। अब यहाँ गुजरात का जिक्र हुआ है, यह है मैप में गुजरात, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।